आज चीजी हिट में बात होगी शिक्षक भर्ती की। जो वर्तमान सरकार है इनके द्वारा अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये चीज़ स्पष्ट किया गया था कि हम जैसे ही सरकार बनाते हैं तो हम प्रदेश में 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। कहाँ पे कमी दिखती है कि इस तरह की जो इतनी लेट भर्तियां शुरू हो रही हैं? कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। उसके पश्चात मात्र 5,000 की ऊँट के मुंह में जीरा बराबर वैकेंसी निकाले हैं, तो ये तो चिंतनीय विषय है। बहुत जोरदार आंदोलन हुआ है। अपनी मांग को जो छात्रों ने ये कहा है कि आपने जो भी वायदा किया उसको पूर्ण करें, जल्द से जल्द पूर्ण। नमस्कार, मेरा नाम निशांत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी हिट। आज सीजी हिट में बात होगी शिक्षक भर्ती की, जो काफ़ी गर्म मुद्दा है। और हमारे साथ हैं अजीत भैया, जो CGPSC अड्डा वाले अजीत भैया हैं। और शिक्षक भर्ती की बात इसलिए करने वाला हूँ करने जा रहा हूँ क्योंकि यह मुद्दा काफ़ी गर्म है और अभ्यर्थियों में आक्रोश भी है कि इतनी कम भर्ती क्यों निकाली गई है। क्योंकि सहायक शिक्षक की जो भर्ती निकाली गई है वो 2200 कुछ है और शिक्षक की जो भर्ती है वो करीबन 1600 कुछ है, यानी कि लगभग 4000 जो पोस्ट है वो कुल मिलाकर निकाले गए हैं। लेकिन अब 57,000 जिस भर्ती का ढोल बजाया गया था, भाजपा का जो वादा था सरकार बनने से पहले कि 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, लेकिन अब तक ऐसी कुछ व्यवस्थाएं नहीं दिख पाई हैं। अब ले देकर जो 4000 भर्ती है प्राथमिक तौर पर दिखी हैं। तो भैया ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा 57,000 शिक्षक भर्ती से लेकर 4000 शिक्षक भर्ती का प्रथम चरण का भी जो 4000 है? मैं बता दूं भैया, सबसे पहले तो देखिए, जब वर्ष 2023 का मैं टाइम आपको याद दिलाऊंगा, जब विधानसभा का चुनाव अपने चरम पे था, यानी कि उस समय सारी व्यवस्थाएं चल रही थी और घोषणाओं का पूरा दौर चल रहा था। उस समय देखिए, जो वर्तमान सरकार है इनके द्वारा अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये चीज़ स्पष्ट किया गया था कि हम जैसे ही सरकार बनाते हैं तो हम प्रदेश में 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। उस समय ये चीज़ नहीं उल्लेख किया गया था कि इसको कई चरणों में किया जाएगा या फिर सिंगल चरण में किया जाएगा, लेकिन ये चीज़ जरूर कहा गया था कि हम 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। उस आस में ही जितने भी प्रदेश भर के युवा हैं, चूँकि सरकारी नौकरी की चाहत हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य के एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं, शिक्षित बेरोजगार जो होते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा रोजगार का जो मौका है, बड़ा मौका, वो शासकीय सेवा ही है। क्योंकि हमारे प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर को उतना ज़्यादा स्थापित नहीं किया गया, यानी कि मैं MNC या फिर बड़ी कंपनीज की बात करूं, उतना ज़्यादा स्थापित नहीं है कि उस क्षेत्र में कोई युवा सोच सके। तो गवर्नमेंट सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इतना बड़ा आंकड़ा है, इसको देखा देखी युवाओं ने इस सरकार को वोट किया और उसके पश्चात देखिए लगातार वेट करते रह गए, क्योंकि देखिए वर्ष 2023 में रिजल्ट आया और उसके पश्चात वर्ष 2026 है। 57,000 का आंकड़ा था, बाद में वो 33,000 में कन्वर्ट हो और वर्तमान में मात्र 5,000 पदों पर शिक्षक भर्ती जारी की गई। 5,000 पूरा नहीं है। हाँ, 5,000 है, लेकिन 5,000 में देखिए छात्र संतुष्ट नहीं है। कारण ये है कि अब इस 5,000 भर्ती को तो निकाला गया। हालांकि ये 5,000 भी कोई बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रदेश भर में ये जो वर्तमान सरकार के जो विभागीय मंत्री महोदय है स्कूल शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा खुद ही हाल फिलहाल में जब सत्र चल रहा था विधानसभा में, इसमें ये डेटा रखा गया है कि हमारे प्रदेश में एट प्रेजेंट 1 जून 2026 की स्थिति में शिक्षकों के 50,000 लगभग पोस्ट रिक्त पड़े हुए हैं। उसके पश्चात मात्र 5,000 की ऊँट के मुंह में जीरा बराबर वैकेंसी निकाले हैं, तो ये तो चिंतनीय विषय है। हालांकि देखिए, चूंकि आपने कुछ घोषणा किया था, वायदा किया था 57,000 शिक्षक भर्ती को, उसको लेकर भी 3-4 दिन पहले दुर्ग में, जो कि विभागीय मंत्री महोदय जी का विधानसभा क्षेत्र भी है, वहाँ पर देखिए बहुत जोरदार आंदोलन हुआ है। अपनी मांग को जो छात्रों ने ये कहा है कि आपने जो भी वायदा किया उसको पूर्ण करिए, जल्द से जल्द पूर्ण करिए और सभी विषयों को संपूर्ण करिए। हालांकि चलिए, वो एक दूसरा विषय है। जो वर्तमान विषय 5,000 शिक्षक भर्ती के, इसको लेकर भी छात्र असंतुष्ट है, क्योंकि देखिए इसमें चलिए सहायक शिक्षक के लिए अपने पोस्ट निकाला, उसमें मात्र DLED ही लगेगा, तो लगभग सभी शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं शिक्षक का पोस्ट कहूँ, इसमें देखिए विषयवार वैकेंसी आती है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबकी। तो इस विषयवार वैकेंसी में जो विज्ञान संकाय जो इनके लिए कोई पोस्ट नहीं है, वैकेंसी नहीं है, इसको लेकर छात्रों में निराशा है। क्योंकि देखिए वर्ष 2023 में जिस आशाओं के साथ देखिए वर्तमान सरकार के इलेक्शन मैनिफेस्टो में छात्रों ने ये जो 57,000 शिक्षक भर्ती को शामिल करवाया था, और उसके बाद 3 वर्षों तक शिक्षक भर्ती को लेकर समस्त संकाय के छात्रों ने जो जद्दोजहद की, मेहनत की है, सभी संकाय के छात्रों ने, चाहे वो आर्ट्स वाले, कॉमर्स, सभी ने
संघर्ष किया। उसके पश्चात देखिए कुछ संकाय के पोस्ट आए हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण संकाय होता है, हालांकि आर्ट्स कॉमर्स सभी संकाय इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण में सबसे महत्वपूर्ण माना जाए तो विज्ञान संकाय, क्योंकि देखिए आज के डेट में मैं खुद विज्ञान संकाय से ही हूँ, इंजीनियरिंंग किया हुआ है मैंने। तो कोई भी छात्र एक होता है 10वीं के बाद सोचता है कि मैं विज्ञान संकाय लेके भविष्य में मैं इंजीनियर डॉक्टर बनूंगा। तो इतने महत्वपूर्ण संकाय के चूँकि 11वीं 12वीं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्रूशियल होता है, उनके लिए टीचर उपलब्ध ना कराना और उन विषयों को छोड़ देना, इस महत्वपूर्ण 5000 भर्ती में उन संकाय के विषयों को शामिल न करना, पदों को शामिल नहीं करना बहुत चिंताजनक विषय है। कहाँ पे कमी दिखती है कि इस तरह की जो इतनी लेट भर्तियां शुरू हो रही हैं? कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, और कैसे आगे की भर्ती होगी जब आज 4-5 हज़ार जो भर्ती है वो निकाल रहे हैं, तो आगे तो और कई हजार भर्ती बची हुई है। देखिए कहाँ पे कमी कहेंगे तो मैं स्पष्ट तौर पर कहूँगा, वो जो भर्ती का विषय होता है वो नीतिगत शासन का विषय होता है। वो अगर हम किसी कर्मचारी अधिकारी की बात करें उनका विषय नहीं है, ये शासन का नीतिगत विषय है, तो इस पर शासन ही जिम्मेदार रहता है। तो शासन को इस दिशा में यदि आपने कोई वायदा किया है जिसके तहत आपने वोट भी पाया वर्ष 2023 में, तो उस चीज़ को प्रायोरिटी में लेते हुए सबसे पहले उन्हीं पर भर्तियाँ करनी थी। चलिए आप प्रथम चरण में पूरे 57,000 नहीं कर सकते तो कम से कम एक बड़ी भर्ती घोषित करती, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने ही 2 बार भर्ती ली है रेगुलर शिक्षक की। जैसे चुनाव जीता 18 में, 19 में पहली भर्ती जारी की थी उन्होंने, लगभग 14,500 की भर्ती थी, और उसके पश्चात जब इलेक्शन का टाइम था 23 में 12.5 लगभग 27,000 वैकेंसी शिक्षकों की थी। तो उसके बनिस्बत तो आपने बहुत छोटी भर्ती रखी है, 5,000 तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे D.Ed किए हुए B.Ed किए हुए छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है, उनके बनिस्बत पोस्ट बहुत कम आए हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि हम लगातार भर्ती निकालेंगे, ऐसा कुछ भी सरकार ये कहा गया है कि हम चरण दर चरण इस जो 5 साल का कार्यकाल है इसमें पूरे के पूरे 33,000 शिक्षकों की भर्ती को पूर्ण करेंगे। लेकिन अब देखिए शासन के पास बचे ही कितना समय है। यदि मैं इस 26 को भी मान लूँ समाप्ति की ओर है तो 27 और 28 है, 28 में तो चुनाव ही है, तो 2 वर्षों का कार्यकाल है। आपने 33,000 में 5,000 भर्ती मात्र की है, 27,000 भर्ती बची हुई है, तो कितने चरण में करेंगे ये सोचने वाला विषय है। एक शिक्षक दिवस के रूप में जो घोषणा की थी कि कहा गया था कि शिक्षक दिवस जो होता है 5 सितंबर को, इसमें प्रति शिक्षक दिवस में हम भर्तियाँ निकालेंगे। तो वो भी देखें तो मात्र 3 शिक्षक भर्ती इस शासन के इस कार्यकाल में है। इस बार का जो 5 सितंबर है, 26 का, फिर 27 का 5 सितंबर और 28 का 5 सितंबर जो है वो तो लगभग इलेक्शन के आसपास ही आ जाएगा। तो देखने वाला हो सकता है उस समय आचार संहिता लग जाए, तो अब कोई नवीन घोषणा तो कर नहीं सकते। तो यही चीज़ देखना पड़ेगा कि कैसे करके अपने वायदों को पूरा किया जाता है। बिल्कुल। तो देखिए कि CGPSC अड्डा वाले जो अजीत भैया हैं, इन्होंने सारा गणित आपको समझा दिया है कि किस तरह से भर्ती शुरू होनी थी और किस तरह जब सरकार है आने से पहले वादा किया था सरकार ने, और इसके बाद किस तरह से जो है वो प्रक्रिया चल रही है और अब शिक्षक भर्ती शुरू हो गई है। तो लगातार हम शिक्षक भर्ती के संबंधित आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन आप चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं, क्योंकि आप इसी से ही आपको जानकारी मिलेगी। और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ पे आपको गड़बड़ी दिख रही है, कहाँ पे लेट लतीफ़ी हुई है। नमस्कार।